ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वंशी विभूषितकरानवनीजलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वर्तमान रौद्र नाम के संवत्सर में ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास आवेगा। प्राचीन वक्त में इस महीने को मलमास कहा जाता था। भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उनसे मलमास ने कहा कि मुझे आप पवित्र कर दो। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और अपने पुरुषोत्तम नाम को उस मलमास को दे दिया। इसलिए उस दिन से वह मलमास समाप्त हो गया और आने वाला जो महीना होगा वो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। तो जो फल, जो सिद्धि, जो समर्पण, जो त्याग और जो परमात्मा का साक्षात कराने की क्षमता पुरुषोत्तम मास में है, अन्य महीनों में वो ताकत नहीं है, ऐसा पुरुषोत्तम मास महात्म्य में लिखा गया है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का 15वां जो अध्याय है उसमें भगवान ने पुरुषोत्तम मास की ही महिमा समझाई है। जो स्नान, दान, यज्ञ, तप, हवन, पुरस्करण, अनुष्ठान हम अन्य महीनों में करते हैं, उसका 10 गुना ज़्यादा फल उन्हीं यज्ञों को करने से पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने को कभी भी मलमास कह करके इसका तिरस्कार या इसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस संदर्भ में एक कथा आती है कि सुमेधा ऋषि की पुत्री थी और उन्होंने इस पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, इसलिए उनको किसी भी लोक में शांति नहीं मिली। भगवान शंकर के निमित्त तपस्या करी और 5 बार कहा भगवान शंकर से कि मैं अब विवाह योग्य हो गई हूँ, हे भगवान शंकर आप मुझे पति देवें, पति देवें, पति देवें। तो 5 बार पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन, पतिम देहि 5 बारम चकार सा। तो धर्म भूमि नैमिषारण्य में सूत जी कहते हैं कि 5 बार पति की प्रार्थना करने से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए और उनको 5 पतियों के प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया। और वह कन्या कुछ समय बीतने के बाद महाराजा द्रुपद ने जब यज्ञ किया था, उस यज्ञ के कुंड से उनकी पुत्री द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई और धृष्टद्युम्न नाम के उनके पुत्र भी पैदा हुए, ऐसा वृतांत मिलता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ज्येष्ठ मास के जो पुरुषोत्तम मास आवेगा, दशहरा कब होना चाहिए? तो इस संदर्भ में निर्णय सिंधु अपना मत देते हैं कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तपस्या करके सूर्य वंश के राजा भगीरथ जी जब इस गंगा जी को लाए थे, जिनके पिताश्री का नाम राजा दिलीप है, तो उस दिन 10 योग थे। तो तिथि 10वीं थी, बार मंगल था और हस्त नक्षत्र था, व्यतिपात योग था, गर नाम के करण थे और आनंद नाम का योग था और चंद्रमा कन्या राशि पे थे और वृष राशि में सूर्य थे। तो इसलिए ज्येष्ठे मासिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयो व्यतिपाते गरानंदे कन्या चंद्रे वृषे रवौ 10 योगे नरः स्नात्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। ज्येष्ठे मलमासे सति तत्रैव दशहरा कार्या न तो शुद्ध है कदाचन मिति कात्यायन परिभाषा सूत्रात्। तो इस तरह से
जेठ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, 10वीं तिथि हो, बार बुध हो, हस्त नक्षत्र हो, व्यतिपात नाम का योग हो, गर नाम का करण हो और कन्या राशि में चंद्रमा होवे, वृष राशि में सूर्य होवे, तो इस तरह ऐसे 10 योग जिस दिन पड़े तो उसी दिन दशहरा मना लेना चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु का मत है। तो इसलिए पंचांगकार हम रामदत्त जी के पंचांग को देखें या नक्षत्र लोक में पंथ जी के पंचांग को देखते हैं तो उन्होंने भी इसी पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही दशहरा मनाने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। तो इसलिए यह सिद्ध हुआ कि अब इसमें भ्रम की स्थिति नहीं रही, शंका की स्थिति नहीं रही और किसी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं। हम सबको पंचांगकार के निर्णय के मत के अनुसार अथवा निर्णय सिंधु में लिखे हुए मत के अनुसार इस 10वीं को ही गंगा दशहरा मनाना चाहिए। एक कल्प तो ये हुआ। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इस दिन महाराजा अज के घर में एक पुत्र पैदा हुए थे और उन्होंने अपने चरित्र के बल से अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया था। तो यह हमारा यह शरीर रथ है और इसमें 10 इंद्रियां जो हैं वह जिसने जीत ली तो वह दशरथ हो गया। तो इसलिए जिसने अपने मन को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, यम और नियम के द्वारा अपने जीवन को परब्रह्म परमात्मा की ओर लगाया, तो इसलिए भी दशहरा मनाया जाता है। 10 इंद्रियों को जीतने का पर्व भी है, 10 पापों से मुक्त होने का पर्व भी है। और दशाश्वमेध घाट पर जहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे तो उसमें स्नान करने से मनुष्य पुण्य का भागी होता है, क्योंकि गंगा जी इसी तिथि को भगीरथ के द्वारा पृथ्वी पर लाई गई थी। गोमुख जिनका उद्गम स्थल है, गंगा सागर में समुद्र में जो मिलती हैं, तो उनके जन्म का, उनके महोत्सव का, उनके यज्ञ का यह परम जो उत्सव है हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। हमको शंका से उठ करके निर्णय के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार, पंचांगकार के पंचांगों के मत के अनुसार दशहरा इसी तिथि को इसी पक्ष में मनाना चाहिए। मतलब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं जो पुरुषोत्तम मास में ही आएगी। तो यह मंगलमय दशहरा हम और आप सबके लिए पूर्ण रूप से आनंद का देने वाला हो, इसी मंगलमयी कामना के साथ ओम जय 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 श्री राम।